Students, we are going to start class 12th exercise 7.8 definite integrals as limit of sum। सबसे पहले बच्चों इसका फार्मूला क्या जान लीजिए। इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। इंटीग्रेशन ए टू बी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 h वेयर h टेंस टू 0, जहाँ पे एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए है। मैं फिर से फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच, ब्रैकेट में है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एच एट एच टेंस टू 0। एच जो है 0 की तरफ टेंड करेगा, जहाँ पे एन एच की वैल्यू बी माइनस ए है। बच्चों याद रखना, ये आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये आपका अपर लिमिट है। ये आपका अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एच। कन्फर्म। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फार्मूला भी हटा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। जहाँ पे समझ में ना आए फौरन बताइएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स। फार्मूला वही है, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच एफ ए। अब जो है चूंकि एफ ए था तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कहेंगे ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस ए प्लस 3h प्लस एंड डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये आपका h, इसको सही कर लीजिए, h एट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। क्लियर। इधर 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 ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। दिस विल गिव लिमिट h। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे a है, यहाँ भी a, यहाँ भी a रिपीट हो रहा है। यू कैन राइट n टाइम्स ऑफ a, यानी a जो है n टाइम्स है। उसके बाद प्लस h प्लस 2h प्लस 3h, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 n माइनस 1h। कन्फर्म। दिस विल गिव h n a। व्हाट विल बी कॉमन? h कॉमन ले लीजिए। h जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। और आप क्लास 11th में APGP पढ़ चुके हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से लेके n माइनस 1, ये Sn माइनस 1 फार्मूला है। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अगर ये समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी आपको AP में जाएंगे लेके। आगे देखिए, दिस विल गिव लिमिट h एट h टेंस टू 0, h n a प्लस h, इसे आप लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 बाई 2। क्लियर। चलिए एक और लगा दीजिए। अब क्या करना है कि h का मल्टीप्लाई
आप इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, क्लियर, h का मल्टीप्लाई, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ h एट h टेंड्स टू 0 NHA प्लस, अब देखिए h जो है एक h इसके साथ दे दीजिए, एक h आप इसके साथ दीजिए, एक h जो है उसके साथ चल जाएगा, तो इधर हो जाएगा NH और NH माइनस h जब उसके साथ जाएगा तो अभी तो h है, ये आपका बाई 2 कैंसिल। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है a है, b की वैल्यू b है, NH की वैल्यू निकालेंगे, NH की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, NH इज इक्वल टू b माइनस a, पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ h एट h टेंड्स टू 0, NH की वैल्यू क्या लिखेंगे, b माइनस a इंटू a, NH की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, प्लस b माइनस a, और यहाँ पे बच्चों h चूँकि h टेंड्स टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका b माइनस a है, ये भी आपका b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a, ये माइनस h0, तो आपका मिला बाई 2, ओके, कन्फर्म। अब इसके बाद हम इसको दूसरे पेज पे लगाएं, दूसरे पेज पे, तो इम्प्लाइज दैट बच्चों लिमिट ऑफ h, नो h तो आपका ख़त्म हो गया, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट है, ये h हमको लिखना नहीं चाहिए था, यही तो h एंट्री किया है, तो ये आपका h कैंसिल है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई लिमिट कर दिए, तो दिस विल गिव, ये भी हटा दीजिए, तो b माइनस a इंटू करिए b ab माइनस a स्क्वायर प्लस, हम कॉमन ले सकते हैं, क्यों, वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कॉमन क्या मिलेगा, b माइनस a कॉमन ले लीजिए, b माइनस a कॉमन मिला क्या, a प्लस b माइनस a बाई 2, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा दिस विल गिव b माइनस a और 2a प्लस b माइनस a बाई 2, दिस विल गिव b माइनस a, 2a में से एक a घटाएंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस b बाई 2, इसे आप क्या लिख सकते हैं, मतलब b माइनस a, उसको भी कह दीजिए b प्लस a बाई 2, तो आंसर विल बी व्हाट, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, क्लियर। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये आपका h यहाँ पे जब आपने h पुट कर दिया, ठीक है, h को मल्टीप्लाई कर दिया तो ख़त्म। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट करके ये वैल्यू हटा दीजिए, अप्लाइंग लिमिट हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद ये आपका आंसर सही है। सेकंड पार्ट है 0 to 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x प्लस 1 dx, क्लियर। स्टार्ट करें, फार्मूला वही है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, फार्मूला रिपीट नहीं करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, लिमिट h एट h टेंड्स टू 0 f पे ये आपका a प्लस 1 प्लस a प्लस h प्लस 1 प्लस a प्लस 2h प्लस 1 प्लस a प्लस 3h प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट
ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और प्लस वन एट एच टेंड्स टू ज़ीरो। क्लियर? ए प्लस वन ए प्लस एच प्लस वन अब प्लस ए प्लस टू एच प्लस वन प्लस ए प्लस थ्री एच प्लस वन। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ए प्लस वन, अगर उसको और आप एक्सपेंड करेंगे, लिमिट ऑफ एच एट एच टेंड्स टू ज़ीरो ए प्लस वन, ओके, प्लस इसका भी ले लीजिए ए प्लस वन अब प्लस एच कर दीजिए। आपने इसको और इसको ले लिया है, इसको अलग कर दिया। फिर उसके बाद ए प्लस वन उसमें से ले लीजिए, ए प्लस वन प्लस टू एच। फिर इसके बाद इसमें से ले लीजिए ए प्लस वन प्लस वाट थ्री एच प्लस एंड डॉट 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 ए प्लस वन अब प्लस एन माइनस वन इंटू एच। कन्फर्म? अगर आपको समझ में ना आए तो ये ए प्लस वन, ये आपका ए प्लस वन, ये आपका ए प्लस वन, ये आपका ए प्लस वन। देख रहे हैं कि सब में रन कर रहा है, तो उसको एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि ए प्लस वन ए प्लस वन ए प्लस वन और इधर ए प्लस वन इधर ए प्लस वन। यू मे राइट इट एन टाइम से आप क्या लिखेंगे? दिस विल गिव लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू ज़ीरो एन ए प्लस वन। अब उसके बाद एच देख रहे हैं, प्लस एच प्लस टू एच प्लस वाट थ्री एच प्लस डॉट 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 एन माइनस वन इंटू एच। पूरा ध्यान लगाइएगा, ठीक है? इतना करने के बाद फिर लिखिए इसको भाई, लिमिट ऑफ एच एट एच टेंड्स टू ज़ीरो एन ए प्लस वन। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? एच। यस, एच आप कॉमन ले लीजिए, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन। सही है? ये ब्रैकेट ऐसा लगा दीजिए, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या है? यानी आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को आप लिख सकते हैं सिग्मा या एस एन, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं एस एन माइनस वन। ऐड है ना? ऐड है। एस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। एस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। चलिए, लिमिट एट एच टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ एच, ये आपका है एन ए प्लस वन प्लस एच एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ब्रैकेट लगा लीजिए और ये एक ब्रैकेट। अब बच्चों एच का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। चलिए मैं यहाँ पे और अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस एच का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, प्लस है तो यही एच का मल्टीप्लाई इसमें, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा। जब एच स्क्वायर हो जाएगा तो एक एच इसके साथ दे दीजिए और एक एच इसके साथ दे दीजिए, तो इसमें भी जब आएगा तो इसमें भी आएगा। क्लियर है? तो इम्प्लाइज दैट हम लिमिट को छोड़ रहे हैं एक मिनट के लिए, समझ ले। मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन एच, इसमें मल्टीप्लाई हो गया ए प्लस वन, अब प्लस एन एच और अंदर है एन एच माइनस एच और ये बाई टू। क्लियर? हम अभी लिमिट ऑफ एच एट एच टेंड्स टू ज़ीरो इसको छोड़े हैं। अब इसके बाद हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। चलिए भाई ऊपर ले, चलिए पे अटेंशन। यहाँ तक मिटा दीजिए।
देखिए जो हमारे पास आया लिमिट ऑफ एच, नहीं एच का तो मल्टीप्लाई हो गया है, लिमिट एट एच टेंड्स टू 0 एन एच ए प्लस 1 प्लस एन एच माइनस एच बाई 2 एट एच टेंड्स टू 0। क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x प्लस 1 dx। ओके, बोलिए। तो यहां पे बच्चों एन एच इजकल टू क्या है? एन एच इजकल टू 5 माइनस 0 इजकल टू वाट? 0। ए इज इक्वल टू आपका 0 है, बी इज इक्वल टू क्या है? 5 है। हाँ 5, सॉरी, ये आपका 5 है। तो यहाँ पे लिमिट एन एच की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस एन एच की वैल्यू 5, एन एच की वैल्यू 5। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, इसको हटा दीजिए, इसको हटा के अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो ये आपका 0 हो गया, बाई 2 हो गया। दिस विल गिव 5 1 जा 5 प्लस 5 5 जा 25 बाई 2, 2 5 जा वाट? 10, 10 में 25 ऐड करिए, 35 बाई 2। चेक द आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इक्वल लिमिट ऑफ h at h टेंड्स टू 0 एफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर एट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे बच्चों एन एच इजकल टू बी माइनस ए होता है, दिस विल बी 3 माइनस 2 इजकल टू 1, ए इज इक्वल टू 2 है एंड बी इज इक्वल टू वाट? 3 है। तो लिमिट एच एट एच टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस एंड सो ऑन, ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2a n माइनस 1 इंटू h। कन्फर्म? चलिए, इम्प्लाई दैट लिमिट h at h टेंड्स टू 0। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, देयर आर many a स्क्वायर। कन्फर्म? तो यू कैन राइट व्हाट? n टाइम्स ए स्क्वायर, n टाइम्स n ए स्क्वायर, ओके, प्लस h स्क्वायर प्लस, बोलिए, 4h स्क्वायर प्लस एंड डॉट 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 n माइनस वन स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस n माइनस h स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए, अब क्या बचा? 2ah प्लस 4ah प्लस एंड डॉट 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 2a
n माइनस वन इंटू एच। कन्फर्म। चलिए, लिमिट h at h tends to 0 n square, what will be common in this case? h square कॉमन क्या लेंगे? प्लस एच स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। यू कैन राइट 4 एज 2 रेज टू द पावर 2 प्लस अगर अगला कोई टर्म रहता तो 3 रेज टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन n माइनस वन रेज टू द पावर 2। इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। ओके, प्लस व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? 2ah प्लस 4ah। बोलिए 2ah, 2ah। व्हाट विल बी रिमाइंडर? 1 प्लस 2 प्लस अगर अगला टर्म रहता तो 3 प्लस डॉट 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 व्हाट? n माइनस 1। चलिए, अब इसके बाद बच्चों लिमिट ऑफ h एट h टेंड्स टू 0 n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आपको एक फार्मूला है एस एन स्क्वायर। फार्मूला बोलिए n इंटू n माइनस वन 2n माइनस वन बाई 6। कन्फर्म। n इंटू n माइनस वन 2n माइनस वन बाई 6 प्लस 2ah। और इसका तो फार्मूला मालूम ही है, n इंटू n माइनस वन बाई 2। ये ब्रैकेट h सब में मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद इस पोर्शन को हम ऊपर लगाने जा रहे हैं, इसलिए प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। ये रहा, ठीक। ओके, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बोलो बच्चों, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, लिमिट ऑफ h एट h टेंड्स टू 0। अब h का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, h का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। h का मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ होगा? ध्यान दीजिए, h का मल्टीप्लाई देखिए इसमें होगा, ठीक है। ये h क्यूब बनेगा, ये पहले अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों h क्यूब बनेगा। ध्यान दिए, देयर आर 3h, 1h इधर, दूसरा इधर, तीसरा, सारा h खत्म मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर इस h का मल्टीप्लाई इसमें आएगा, ये भी h स्क्वायर हो जाएगा। हम जूम दे रहे हैं, एक h इससे और एक h इससे और एक, मतलब चूंकि ठीक है वो दोनों एक ही हैं, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अब इसको हम यहीं पे आगे बढ़ा रहे हैं, समझ में, मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो n h a स्क्वायर कन्फर्म प्लस NH माइनस h। ओके, 2NH माइनस h बाई 6 भी है। बोलिए, ये बाई 6 है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 2AH, 2AH और N भी तो है, NH, 2NAH होगा भाई, 2NH, 2NAH और फिर NH माइनस H, ये बाई 2। NH की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन क्या था? जल्दी बोलिए। 0 to 2 3 था,
तो NH इज इक्वल टू वॉट, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 3। तो NH की वैल्यू क्या होगी 1 और A की वैल्यू क्या है 2। तो इसका जो रिजल्ट आया वो 2 का स्क्वायर प्लस NH की वैल्यू 1 माइनस H, अप्लाइंग लिमिट यहाँ रखिएगा, अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये 0 आपका हो गया। फिर उसके बाद 2 NH की वैल्यू 1 0, ये बाई 6 प्लस 2 NH 2 इंटू 1, A की वैल्यू क्या है बच्चों 2, ध्यान दीजिएगा, NH 1 0 बाई 2। चलिए इतनी मेहनत हो रही है। दिस विल गिव 4 प्लस 1 1 दा 1, 2 1 दा 2, वाट 2 बाई 6 प्लस 2 2 दा 1 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 दा 2, ओके। 4 और 2 को ऐड कर दिए 6 प्लस 1 बाई 3 6 दा 19/3, चेक करिए